नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो इस कार्यक्रम को जरूर देखें और पूरा देखें। एक सूचना है आपके लिए कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। इसको आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी मत समझिएगा। यह कार्यक्रम प्योरली गोचर पर आधारित है। हाँ, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट की आशंका बनी हुई है या आपका समय कमजोर चल रहा है तो नक्षत्रवेद ज्योतिष कार्यालय में आप फोन करके या व्हाट्सएप करके अपने जन्म पत्रिका से संबंधित जानकारियां जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोचर में ग्रहों की पोजीशन इस समय क्या बनी हुई है और उसके आधार पर आपको दिसंबर के महीने में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। आपके लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र की युति इस समय बनी हुई है, जिसमें बुध वक्री है, शुक्र वक्री है। क्षमा कीजिएगा, शुक्र और बुध अस्त हैं। शनि महाराज चल रहे हैं मकर राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, स्वगृही अवस्था में चल रहे हैं। गुरु महाराज भी स्वगृही अवस्था में मीन राशि में है। राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में है। मंगल वक्री अवस्था में 7th हाउस में चलेंगे और केतु की परिस्थिति जो बनी हुई है वो है आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय कैसा रहने वाला है। करियर के मामले में मुझे जहां तक दिखाई देता है, 10th भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में लग्न भाव में यानी आपके प्रथम भाव में रहने वाले हैं। तो आपका जो बर्ताव होगा वो थोड़ा सा क्रोधी या यूं कह लीजिए थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ापन वाला बर्ताव होगा, लेकिन आपका पराक्रम बहुत जबरदस्त रहेगा। आप एक अच्छी स्थिति अपने कार्य क्षेत्र में इस समय बना पाएंगे, किंतु ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा अहंकार की भावना या बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्रोध करने की वजह से आपके ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो सूर्य पहुंच जाएंगे आपके 2nd हाउस में। वहां जाकर के आपको तसल्ली मिलेगी, वहां जाकर के कुछ नौकरी में बढ़ोतरी होने की संभावना आपके लिए बन सकती है। सरकारी नौकरी में है तो बहुत ही उत्तम और अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। नौकरी में अच्छी पद वृद्धि होने की संभावना हो जाएगी। 6ठे भाव में राहु की उपस्थिति विरोधियों पर भारी पड़ेगी, यानी आपके जितने भी विरोधी हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और आपकी चुनौतियां कम हो जाएंगी। 6ठे भाव के स्वामी मंगल 8th भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे तो बार बार विरोधी परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर भी राहु महाराज की जो उपस्थिति है 6th हाउस में वो बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाली है और इससे किसी भी प्रकार की कोई भी अनिष्ट की आशंका आपके लिए नहीं रहेगी। तो समरी वाइज बताऊं आपको तो कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र के मामले में आपका बहुत सही समय है। 15 तारीख तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा क्रोध के ऊपर, अहंकार के ऊपर नियंत्रण रख लीजिएगा और उसके बाद का जो समय है वो बहुत ही शानदार रहेगा। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए समय बहुत ही शानदार बना रहेगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं व्यापार करने वालों के लिए कैसी परिस्थिति बन रही है। तो व्यापारी जो है ना उनके लिए उतार चढ़ाव वाली व्यवस्था इस समय दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत तो इस समय बहुत करेंगे क्योंकि सूर्य आपके लग्न में रहेंगे। बुध और शुक्र की व्यवस्था भी आपके लग्न में है और त्रिग्रही योग आपके इस समय लग्न में बना हुआ रहेगा। किंतु 7th भाव में वक्री मंगल की जो उपस्थिति है वो आपके क्लाइंट के साथ में या आपके साझेदार के साथ में आपकी कहासुनी को दिखाती है। आपके व्यापार में कुछ विवाद की स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है या फिर सरकारी तंत्र के द्वारा कुछ परेशानियां आपके व्यापार में खड़ी की जा सकती हैं। उनसे संबंधित चीजों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद में बुध और शुक्र जब द्वितीय भाव में चले जाएंगे
तो व्यापार में थोड़ी सी अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। फिर भी सूर्य लग्न में रहेगा और ध्यान रखिएगा मंगल, वक्री मंगल सप्तम भाव में है, जो कि महीने की शुरुआत जहां हो रही है वहां मंगल का इफेक्ट आपके सप्तम भाव से आ रहा है। तो आप अपने साझेदार से बहुत प्रेम पूर्वक बात करने की कोशिश करें। सरकारी तंत्र से संबंधित जैसे जीएसटी या बिजली का कनेक्शन या पानी का कनेक्शन या इस तरह का कोई भी चीज जिसमें आप किसी भी प्रकार से सरकारी जो नियम हैं उन से संबंधित कोई परेशानी खड़ी नहीं हो आपको, या सरकारी किसी नियम की अवहेलना आप नहीं कर रहे हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। बेवजह का लड़ाई झगड़ा विवाद से बचने की कोशिश करिएगा और साझेदार के साथ में आपके जो संबंध हैं उनको बहुत मजबूत रखने की आपको जरूरत है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के मामले में खर्चे इस समय ज्यादा हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है। आर्थिक स्थिति में हालांकि मजबूती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो पंचम भाव में बैठ करके नवम भाव और एकादश भाव और लग्न भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। तो आमदनी में बढ़ोतरी होने के संकेत बहुत अच्छे प्रकार से दिख रहे हैं, किंतु फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होगी। इससे संबंधित चीजों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में करना है, बाकी किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। दूसरी बात, इस समय आपका जीवन साथी जो है उसकी कमाई बढ़ सकती है या जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा बड़ा सहयोग कर सकता है। ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं आपके ये गोचर ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में मंगल सप्तम भाव में बैठ करके आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और वक्री अवस्था में भी हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, अनियमित ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो सकती है, किसी प्रकार से कोई हड्डी टूटना या कोई किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बॉडी जो है आपकी डिहाइड्रेट हो सकती है, तो हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लीजिए। और स्वास्थ्य से संबंधित जैसे बुखार बार बार आना या बार बार वायरल फीवर होना, आपके अंदर जो एक शक्ति है, जीवनी शक्ति जो है जिसको इम्यून पावर हम बोलते हैं, वो कम हो जाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस समय आपके गोचर ग्रहों के द्वारा बहुत ज्यादा आ रहा है। गोचर कुंडली के हिसाब से मंगल का सप्तम भाव में होना ही आपको बीमार पटकने जैसा है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में स्वगृही अवस्था में विराजमान रहेंगे। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, आपके प्रेमी के साथ में आपके संबंध बहुत निकट हो जाएंगे, रिश्ते में बहुत अच्छे प्रकार से प्रेम आपके आ जाएगा और अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी, और खास करके प्रेम विवाह की संभावनाएं भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव का स्वगृही होकर के पंचम भाव में आना आपके जीवन में, यदि आपके बृहस्पति देव सप्तम भाव से संबंध बनाते हैं कुंडली में या लग्न भाव से संबंध बनाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनाएं इस समय आपके आ सकती हैं और उसके वजह से प्रेम विवाह की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती हैं। किंतु एक बात मुझे इसमें ये जरूर कहना है कि किसी भी प्रकार से भटकाव में आकर के या माँ बाप से विरोध करके, परिवार से विरोध करके प्रेम विवाह के संबंध में आपको नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। विवाहित यदि हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति मंगल लाने वाला है। बेवजह है क्रोध की व्यवस्थाएं बनेंगी और साथ में शुक्र सूर्य और बुध की युति
लग्न भाव में बनी हुई है और इनका सप्तम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र, सूर्य और बुध पर बनी रहेगी, तो आपस में जीवन साथी के साथ में बेवजह विवाद होने की संभावनाएं दिखती हैं। दूसरी बात, संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। तो यदि आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने सभी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप अपना आगे का प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के मामले में सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की पूर्ण दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में वो तनाव या विवाद को जन्म दे रहे हैं। दूसरी बात, दिनांक 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में परिवार का माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। इससे संबंधित चीजें दिखाई देती हैं। हालांकि लग्न भाव में सूर्य 15 तारीख तक रहने वाले हैं, तो थोड़ा गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। क्रोध जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पारिवारिक जीवन में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपके उपाय के बारे में कि इस महीने आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहे, आपका लग्न भी ठीक रहे, आपका व्यापार भी ठीक रहे। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सप्तम भाव का मंगल जो है वो वक्री मंगल है और बहुत ज्यादा खराब है। तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाइए। और यदि प्रत्येक मंगलवार को यानी 4 मंगलवार को दिसंबर के महीने में आप सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो ये सबसे बेस्ट व्यवस्था आपके लिए रहने वाली है। दूसरी बात, सूर्य का अच्छा परिणाम आपके लग्न में आना चाहिए, तो सूर्य को जल चढ़ाना आप प्रारंभ कर दीजिए। उससे बहुत बहुत सारे फायदे आपके लग्न को मिल जाएंगे और आपके सप्तम भाव को मिल जाएंगे। आपका क्रोध और आपके अहंकार की जो व्यवस्था है उसमें आपको फायदा आ जाएगा। तीसरी बात, शनि देव की जो व्यवस्था बनी हुई है वो पराक्रम भाव में है, स्वग्रही शनि देव हैं। तो शनि की 7.5 आदि यदि चल रही हो या किसी भी प्रकार से शनि का दूषित परिणाम आपकी कुंडली में आ रहा हो, या आपकी महादशा यदि शनि की चल रही हो और आपकी कुंडली में शनि की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, तो आप शनि चालीसा का पाठ जरूर करिएगा शनिवार के दिन, या काली वस्तुओं का दान जरूर करिएगा, या काली चींटी को आटा या चीनी डाल दीजिएगा। उससे भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। जो जातक विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और विदेश जाने के लिए द्वादश भाव सपोर्ट नहीं कर रहा है या अष्टम भाव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी व्यवस्था में इस समय माँ जगदम्बा की उपासना कर लीजिए, क्योंकि केतु का प्लेसमेंट इस समय आपके द्वादश भाव में बना हुआ है। तो आपकी कुंडली से संबंधित यदि कोई विदेश यात्रा से संबंधित अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं तो केतु उन चीजों को संभाल लेगा और मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जाप जरूर करिए। जिनको विदेश यात्रा करनी है, विदेश में जाकर के नौकरी करनी है, उन लोगों के लिए देवी का यह मंत्र जाप करना बहुत ही उचित होगा और उससे आपको फायदा भी बहुत सारा मिलने वाला है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये था राशिफल का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, यदि बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।